हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉटस्पॉट क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हम मौर्य एरा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं और उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? अशोक। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? कारुआ की। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवानंद प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीस को किसके राज दरबार में भारत भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। मेगस्थनीस की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाखादत्त के ग्रंथ में। मुद्र राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में भाषा कौन सी थी? प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने। मेगस्थनीस द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया? 5। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगस्थनीस ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य स्थान पर भी पाया गया है। वह स्थान कौन सा है? अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है? चुनार से। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ या जुलाई? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सेल्यूकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सेंड्रोकोट्स। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से।
किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का। किस अभिलेख से ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त ने। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ एहनानूर। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही हिस्ट्री के चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।